जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश। संत महिमा। पहला प्रश्न, महापुरुष या महात्मा किसे कहते हैं? पूज्य श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, जिनके अंदर दैवी संपत्ति और भगवत प्रेम पूर्ण रूप से हो, जिनकी दृष्टि बिना ही दृश्य के स्थिर हो, जिनके प्राण बिना प्राणायाम के स्थिर हों और जिनका मन बिना अवलंब के स्थिर हो। अगला प्रश्न, महापुरुष की पहचान कैसे होती है बाबा? बाबा कहते हैं, महापुरुष की पहचान और भगवान की पहचान एक ही है। काम क्रोध आदि युक्त मनुष्य तो महापुरुष हो ही नहीं सकता। भगवान की पूर्ण पहचान होने से महापुरुष की पहचान होती है। अगला प्रश्न, उनके पहचानने का सरल उपाय क्या है? पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, मान क्रोध और धन का त्याग ही मैंने मुख्य उपाय समझा है। इनका त्याग होने से काम आदि विकार स्वतः नष्ट हो जाएंगे। महापुरुषों में कोई विरक्त और कोई गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ महापुरुष अन्योपार्जित धन के त्यागी होते हैं और विरक्त धन के सर्वथा त्यागी होते हैं। मान और क्रोध का त्याग दोनों में ही होता है। अगला प्रश्न, महापुरुषों में काम क्रोध रहते हैं या नहीं? पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, लेश मात्र भी काम क्रोध नहीं रहते। उनमें काम क्रोध आदि का अत्यंत अभाव होता है, पर दूसरे पुरुषों को उनमें इनका आभास दिख सकता है। उनमें काम क्रोध आदि क्यों नहीं रहते? इसलिए कि वे संपूर्ण विश्व को भगवान की लीला तथा भगवद रूप देखते हैं अथवा उसे आत्मस्वरूप ही अनुभव करते हैं। इन दोनों दृष्टियों से उनमें काम क्रोध आदि नहीं होते। अगला प्रश्न, महापुरुष के समीप रहने मात्र से ही कल्याण हो जाता है या कुछ और करना भी पड़ता है? पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं, जो महापुरुषों के समीप रहेगा वह तो सभी साधन करेगा, उसमें क्या बाकी रहेगा? क्योंकि उनके समीप रहने वाले से पाप कर्म तो स्वतः ही छूट जाएंगे और सत्संग की बातें सुनने से उससे साधन भी कुछ न कुछ बनेंगे ही। महापुरुषों का सत्संग एक प्रकार से भजन ही है। जिस वासना कामना से भक्त महापुरुषों के समीप रहेगा उसी की उसे प्राप्ति होगी। यदि यह महापुरुष में सचमुच प्रेम रखता है तो और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। केवल उनमें जो प्रेम है वही सब कुछ करा लेगा। अगला प्रश्न, महापुरुष में अपनी शक्ति के अनुसार विश्वास होने पर भी उनके संग से जैसा लाभ होना चाहिए वैसा क्यों नहीं होता? उत्तर में, श्रद्धा की कमी के कारण। प्रश्न है, श्रद्धा कैसे हो? उत्तर में उड़िया बाबा महाराज कहते हैं, निष्काम कर्म और भजन करने से महापुरुषों में और परमात्मा में श्रद्धा होगी। अगला प्रश्न, भगवत दर्शन केवल संत कृपा से हो सकते हैं या नहीं? उत्तर में उड़िया बाबा महाराज कहते हैं, यद्यपि भगवत दर्शन कृपा साध्य हैं, तथापि ऐसे महात्मा प्रायः देखने में नहीं आते। हाँ, शास्त्रों में इसके अनेकों प्रमाण मिलते हैं। इसलिए भगवत दर्शन तथा भगवत प्राप्ति के लिए 4 उपाय ये भी हैं। पहला श्रद्धा, दूसरा सत्संग, तीसरा भजन क्रिया और चौथा पाप तथा दुर्गुणों का त्याग। भगवान में आसक्ति होने से विषयों में वैराग्य होगा। भगवान में आसक्ति हुए बिना विषयों में वैराग्य नहीं हो सकता, चाहे कोई परमहंस या दिगंबर ही क्यों न हो जाए। चाहे कोई परमहंस या दिगंबर ही क्यों न हो जाए, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान में आसक्ति करनी चाहिए। उनमें आसक्ति होने के मुख्य उपाय हैं उनका चिंतन। वह चिंतन भी 4 प्रकार से होता है। पहला, उनके नाम का जप। दूसरा, उनके स्वरूप का ध्यान। तीसरा, उनके गुणों का श्रवण और कथन अर्थात सत्संग। चौथा, उनकी सेवा पूजा। इन साधनों का निरंतर तीव्र अभ्यास होने से भगवान में आसक्ति हो सकती है। भगवान में आसक्ति हो सकती है। जय श्री राधे।